एक और सीटों को लेकर कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी बाकी बची 10 लोकसभा सीटों पर भी जल्द प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी में है। और इस सप्ताह पार्टी की दूसरी सूची आने की संभावना है। इन 10 सीटों पर कई दिग्गज नेता भी टिकट की कतार में है। आपको बता दें कि दावेदार अब बेचैन है। तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक बड़े नेताओं के यहाँ टिकट के लिए संपर्क का दौर अभी नहीं थमा है। आखिरी वक्त तक आशीर्वाद की उम्मीद में पार्टी के नेता हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और जानकारों के मुताबिक 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी बदल सकती है। 4 सीट पर वर्तमान सांसदों को रिपीट करने की संभावना है, तो दूसरी सूची में महिला प्रत्याशियों को तवज्जो मिलने के भी आसार है। बोलिए सर, भैरव जी के दरबार में दर्शन करने के लिए आया हूँ। क्या करें क्या ना करें नेक्स्ट। और मैं श्री गंगानगर लोकसभा से टिकट मांग रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि पार्टी इस पर विचार करेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। मेरा कोई अधिकार नहीं, अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कोई मेरा अधिकार नहीं है, ना मैं मांग कर रहा हूं। तैयार तो हैं आप तैयार मैंने कहा ना, हम कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहेगी हमारा अलाकमान तय करता है और उस भूमिका में हम सब तैयार हैं। अरे साहब, जब जीतने के चांसेस होते हैं तो दावेदार ज्यादा होते हैं, और जहाँ जीतने के चांसेस नहीं हो वहाँ कैंडिडेट भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। हमारे 4-4.25 लाख वोट है जाटव बैरवा समाज के, वो जुड़ना चाहते हैं, पर जाटव को टिकट मिले तो इस जब जुड़े। मेरे को कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि जितनी भीड़ जुटानी है, जो कुछ करना है, हम आपके ठेकेदार साथ हैं। अब मैं और मेरा तो निवेदन है कि मुझे आपकी बार मौका दें और टिकट दें, मेरी मैं सेवा कर सकूं, सर्व समाज की सेवा करता हूं, सबकी सेवा कर सकूं, पार्टी की भी सेवा कर। मोदी लहर का जुनून बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में सर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए दूसरी सूची में भी बीजेपी प्रयोग करने से नहीं हिचकेगी। जमे जमाई नेताओं के पार्टी टिकट काट सकती है, तो विधानसभा का चुनाव हारे हुए नेताओं को भी मौका दिया जा सकता है। आखिर सवाल जीत का है, और बीजेपी को यकीन है कि मोदी लहर के दम पर इस बार भी वो मिशन 25 को पूरा कर लेगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की 25 सीटों में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों के जो नाम है वो फाइनल हो चुके हैं, और अब इंतजार है दूसरी सूची का। हालांकि दूसरी लिस्ट के साथ ही सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया का नाम उनमें शामिल होगा। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर टिकी निगाहें। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को मिलेगा टिकट। क्या दूसरी लिस्ट से दूर होगी पहली लिस्ट से मिली निराशा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को जगह नहीं मिली। ऐसे में सबकी निगाहें जल्द आने वाली बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर टिकी हैं, और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद या फिर जयपुर ग्रामीण से मौका दे सकती है, जबकि सतीश पूनिया को अजमेर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि कयासों के इस दौर में सतीश पूनिया कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहे हैं। अजमेर से या कहीं और सीट से चुनाव लड़ा सकती है। नाम पंडित जी ने, घर वालों ने अच्छा रखा है, तो चर्चा चलती रहती है। फिर भी थोड़ा और तो बताई देंगे। मिशन 25 को क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सतीश पूनिया हो या फिर राजेंद्र राठौड़, दोनों ही विधानसभा चुनाव हार गए थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दोनों को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। राजेंद्र राठौड़ हो या सतीश पूनिया, दोनों ने ही विपक्ष में रहते हुए गहलोत सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। सूत्रों की माने तो पूनिया को अजमेर से बीजेपी टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। किशनगढ़ से बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी के चुनाव हारने के बाद पूनिया की टिकट मिलने की राह आसान मानी जा रही है। पूनिया का अजमेर के पैनल में 1 नंबर पर नाम बताया जा रहा है।
तो वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ की राजसमंद के बाद जयपुर ग्रामीण से भी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। दोनों ही जगहों के पैनल में राठौड़ का नाम 1 नंबर पर बताया जा रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई चुनाव लड़ने का हक रखता हूं। मैंने हमेशा कहा है पार्टी का धरातल का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के आदेश की पालना करना है। अब इतने वर्ष जिस पार्टी के साथ रीति नीति दर्शन से जुड़े रहे, एक कार्यकर्ता का पद ही सबसे बड़ा पद है, वो उससे मैं संतुष्ट हूं। हारने के बाद भी बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को नागौर से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया की टिकट मिलने की उम्मीदें जग गई हैं। लेकिन मुरादें पूरी होती हैं या नहीं, ये आला कमान के फैसले पर निर्भर करता है। गहलोत सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ विपक्ष की मुखर आवाज बने रहे। एक प्रदेश का अध्यक्ष था तो दूसरा उपनेता प्रतिपक्ष। बाद में राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली। लेकिन विधानसभा के चुनाव में दोनों ही नेता चुनाव हार गए और अब माना यह जा रहा है कि पार्टी उनको लोकसभा का टिकट दे सकती है। निगाहें इसी बात पर टिकी होंगी कि बीजेपी की आने वाली सूची में क्या दोनों जगह बना पाते हैं या फिर पार्टी उन्हें कोई अन्य जिम्मेदारी देती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, शक्ति वंदन अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संवाद करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान के सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। सुबह 10 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और संवाद कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे उस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो शक्ति वंदन अभियान जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान के सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। सुबह 10 बजे संवाद कार्यक्रम होने वाला है। जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल संवाद करेंगे। शक्ति वंदन अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, शक्ति वंदन अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संवाद करेंगे। जयपुर में स्थित ये दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंध संस्थान है, इसके अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। करीब 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल संवाद यहां पर महिलाओं से करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जो शक्ति वंदन अभियान के तहत जो यहाँ पर जो महिलाएं रहेगी उनसे संवाद करेंगे। ये जो कार्यक्रम है इसमें शिरकत करेंगे। प्रियंका, बड़ा खास ये कार्यक्रम है रोशन, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित भले ना हो लेकिन वर्चुअली लोगों से बातचीत जरूर कर सके। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, ये लगातार जो शक्ति वंदन अभियान है ये विगत दिनों से यहाँ पर चल रहा है। 3 दिन पूर्व भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जवाहर कला केंद्र में यहाँ पर पहुंचे थे। जो चिट्ठी अभियान है उसकी शुरुआत की थी। आप इस पूरे खबर पर नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, जयपुर हेरिटेज नगर निगम की आज बैठक होगी। आपको बता दें कि साधारण सभा की बैठक आज दोपहर 2:15 पर होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जयपुर हेरिटेज नगर निगम की बैठक से जुड़ी दोपहर 2:15 पर साधारण सभा की बैठक की जाएगी। लोगों के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और उनके निस्तारण की भी कोशिश की जाएगी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।